प्यारे बच्चों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने लगी हूँ उसका नाम है इल्म की दौलत पार्ट 2। जब बादशाह आया और दरबार के तख्त पर बैठा, जिसके साथ मलका और शहजादी भी आ गए, तो बादशाह ने शहजादी को अपने सवाल करने की इजाज़त दी। जिस पर शहजादी उठी और अपना पहला सवाल कुछ यूँ किया कि इसने अपनी शहादत की उंगली ऊपर की जानिब बुलंद कर दी और अली की जानिब देखने लगी। अली कुछ लम्हे रुका और कुछ सोच कर उठा और अपनी शहादत की उंगली और इसके साथ वाली दूसरी उंगली भी हवा में बुलंद कर दी। यह देखकर शहजादी मुस्कुराई और वालिदा को देखकर सर को हाँ में हिला दिया, मतलब जवाब सही है। तो मलका ने कहा कि खूब, अली ने दुरुस्त जवाब दिया है। यह सुनकर हाज़रीन बहुत खुश हुए और अली को शाबाश दी। अब शहजादी ने दूसरे सवाल के लिए एक तलवार मंगवाई और तलवार को हवा में बहुत तेज़ी से चलाया। इसके बाद वो अपनी नश्त पर जाकर बैठ गई। अब तमाम के तमाम लोग हैरान हो गए कि ये कैसा सवाल है और अली इसका जवाब देगा। तमाम निगाहें अली की जानब मरकूज हो गई। इस दौरान अली कुछ देर सोचता रहा और उठकर अपनी जेब से कलम को बाहर निकाल कर हवा में लहरा दिया। ये देखकर शहजादी ने फिर खुशी से अपनी वालिदा की जानिब देखा और हाँ में सर हिला दिया। तो मलका की जानिब से बहुत परजोश और खुशी से भरपूर आवाज़ आई कि इसने दुरुस्त जवाब दिया है। उनका महल में मौजूद जुम गफ़ीर की जानिब से अली को बहुत मुबारक मुबारक की सदाएं सुनने को मिली और तमाम हाज़रीन ये सोचने पर मजबूर हो गए कि सवाल क्या था और जवाब क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा किसी को भी। अब तीसरे सवाल की बारी थी और सब दुआएं मांग रहे थे कि अल्लाह पाक अली को तीसरे सवाल में भी कामयाबी अता फरमा। तीसरे सवाल के लिए शहजादी फरवा उठी और भागती हुई दरबार की सीढ़ियाँ उतरी और इस तरह भागती हुई सीढ़ियाँ चढ़ी और थक कर अपनी नश्त पर बैठकर अली की जानिब देखने लगी। अब तो अली को पसीना आने लगा और कुछ घबरा गया, लेकिन बड़े तहम्मुल से उठा और सोचते हुए दिल पर हाथ रख दिया। ये देखकर शहजादी बहुत खुश हो गई और शर्मा कर वहाँ से भाग गई। तो मलका ने मुबारकबाद का ऐलान कर दिया कि मुबारक हो, अली ने तीनों सवालात के जवाब दुरुस्त दिए हैं और शहजादी ने अली को पसंद कर लिया है। ये सुनकर वहाँ मौजूद लोग बहुत ज़्यादा खुशी का इज़हार करने लगे और साथ साथ राजदाना सवालों और राजदाना जवाबात को समझने को बेकार थे। बादशाह का भी था, तो इसने अली को बुलाया और मुबारकबाद देते हुए पूछा कि आप बताओ कि शहजादी ने क्या पूछा और तुमने क्या जवाब दिया। तो अली ने यूँ तफसील से जवाब दिया कि बादशाह सलामत, शहजादी का पहला सवाल शहादत की उंगली हवा में बुलंद करके ये पूछा था कि क्या तुम अल्लाह की वदनियात पर यकीन रखते हो। तो मैंने जवाब में शहादत की उंगली के साथ दूसरी उंगली को बुलंद करके जवाब दिया कि हाँ, मैं अल्लाह और इसके रसूल पर यकीन रखता हूँ। अल्लाह ताला को अपना परवदिगार मानने के साथ साथ इसके भेजे हुए आखिरी नबी पर यकीन रखता हूँ। ये सुनकर बादशाह और वहाँ मौजूद तमाम लोग मुतमईन हो गए कि हाँ, वाकई ये दुरुस्त जवाब था। दूसरा सवाल कुछ यूँ था कि शहजादी ने तलवार को हवा में लहरा कर पूछा था कि क्या इससे भी कोई महलक या खतरनाक हथियार हो सकता है, जिसके जवाब में मैंने अपनी जेब से कलम निकाल कर लहराई कि कलम का वार तलवार के वार से ज़्यादा महलक और ख़तरनाक है। ये जवाब भी सुनकर बादशाह समेत तमाम हाज़रीन हैरत से इधर उधर देखने लगे कि वाकई इसने बहुत अक्लमंदी से मदबराना जवाब दिया है। अली ने कहा कि तीसरा सवाल शहजादी ने यह पूछा था कि उतरने और चढ़ने से थक गई हूँ, लेकिन मेरे जिस्म का एक हिस्सा नहीं थका। तो मैंने जवाब में अपने दिल पर हाथ रख कर कहा कि दिल जिस्म का ऐसा हिस्सा है जो पैदाइश से लेकर मरते दम तक नहीं थकता और हर वक्त अपने हिस्से का काम करता रहता है। सुनकर बादशाह ने बड़े दरबार में ऐलान किया कि ये लोगों गवाह रहना कि मैंने हकदार को इसका हक अदा कर दिया है। मैंने अपनी जान से भी अजीज़ बेटी को ऐसे शख्स को हवाले कर रहा हूँ जिसके पास वो दौलत है जिस कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। इस दौलत को इस्तेमाल करे कम होने के बजाय दौलत बढ़ती जाएगी और वो दौलत इल्म है, भी छीन भी नहीं सकता और लूट भी नहीं सकता। इसलिए मैं अपनी शहजादी की शादी अली से करने का ऐलान करता हूँ। दोस्तों, वाकई अली की दौलत ऐसी दौलत है जिसे जितना भी बांटो कम होने के बजाय बढ़ती रहेगी। इसलिए आप सबसे इल्तमास है कि ये दौलत इकट्ठी करो अपने लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए। प्यारे बच्चों, अगर आपको और मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ देखनी हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय।